हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 11.1 है जो अपना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज है। उसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है? सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। उसमें हमें क्या गिवन है? सर्कल की रेडियस गिवन है, कितना है? 6 सेंटीमीटर है। एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, और क्वेश्चन में गिवन है हमें एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 60 डिग्री। देखो इस तरीके से है, ये अपना हो गया सर्कल, ये क्या हो गया? सर्कल। उसका सेंटर क्या हो गया? ओ। ठीक है, तो ये अपना सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब देखो हमें गिवन है रेडियस, तो सबसे पहले हम सेक्टर बना लेते हैं। ये अपना है, क्या हो गया? ये अपना हो गया सेक्टर, या माइनर सेक्टर बोलेंगे इस तरीके से। इसको नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट, इसको बी। तो ये वाला एंगल कितना बना रहा है भाई? एंगल ऑफ सेक्टर कितना गिवन है हमें? 60 डिग्री। कितना गिवन है हमें? 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस भी हमें गिवन है। रेडियस भाई ये ओ ए और ओ बी क्या होगी? रेडियस। तो ये रेडियस गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर, एक चीज ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेक्टर इस तरीके से दिया गया हो तो इसका मतलब हम किसको फाइंड करेंगे? किसकी बात कर रहा है? माइनर सेक्टर की। किसकी बात कर रहा है बताओ? माइनर सेक्टर। ठीक है, इस चीज को अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर यानी किसकी बात कर रहा है? माइनर सेक्टर की। ठीक है, माइनर सेक्टर का अपने को क्या निकाल देना है? एरिया निकाल देना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या, माइनर सेक्टर कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा माइनर सेक्टर। ये इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? रेडियस। आर की वैल्यू गिवन है कितना है? 6 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। और एंगल ऑफ सेक्टर यानी थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना गिवन है? ये है 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? अभी हमने पढ़ा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या हम इसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये छोटू वाला जो सेक्टर है इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 22/7। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू तो है हमारे पास। तो देखो थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, देखो पाई की वैल्यू कितनी ले रही है? 22/7। तो पाई की जगह रख दूंगा मैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? रेडियस कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, फिर ये 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो ये बच गया, कितना बचा बताओ? 1/6। कितना बच गया? 1/6। इसके अलावा अब देखो ये इधर क्या बचा? 22/7। क्या बच गया? 22/7। और ये 6 स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिख लूं? इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लो, या 6 × 6 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना बचा बताओ? ये बचा, ध्यान देना है भाई, ये तो 6 से 6 कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो ये बचा 22/7। और ऊपर यहाँ क्या बच गया बताओ? 6 बच गया भाई। एक 6 तो मैंने इस 6 से काट दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई से कर देंगे, किससे भाई? 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और अपॉन में लिख देंगे 6, अपॉन में लिख देंगे 6। तो 22 का मल्टीप्लाई 6 से, देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 30। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया अपना एरिया। ठीक है, तो लिखेंगे, इसको नोट करते जाएंगे, लिखेंगे क्या आ जाएगा अपना? एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल कितना हो जाएगा? 132/7। ठीक है, अब यूनिट क्या है अपनी? सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यही क्या करना था? फाइंड करना था। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सर्कल के एक क्वाड्रेंट का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, जिसकी सरकमफेरेंस हमें गिवन है कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ये समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो जैसे ये अपना सर्कल है, ये सर्कल है, ये उसका सेंटर हो गया ओ, ये उसका सेंटर हो गया ओ। तो देखो क्वाड्रेंट का मतलब इस तरीके से, सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं बताओ, सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होंगे, 4 क्वाड्रेंट होंगे। तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरीके से कितने क्वाड्रेंट होंगे सर्कल में बताओ, 4 क्वाड्रेंट होंगे। तो हमसे बोला है एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए, हमसे क्या बोला है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए बोला है, जिसका सरकमफेरेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वाड्रेंट पता चल गया अपने को। अब देखो यहां ध्यान दो, मैं एक सर्कल बना लेता हूं इस तरीके से, मैंने एक क्या बना लिया, ये सर्कल बन गया सही से, ये दूसरा बनाए, दोबारा बनाते हैं, ठीक है, सही से नहीं बना। देखो ये अपना हो गया सर्कल, ये अपना क्या हो गया सर्कल, और ये उसका सेंटर हो गया ओ, ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है, अपना सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो हम क्या बना लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, एक ही बनाना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया इस तरीके से, ये क्या हो गया अपना क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो ये एंगल होगा इस आर्क द्वारा, जो ये आर्क है अपना, इसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है ये कैसा होगा, 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल बनाया गया होगा ये कैसा होगा, 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ये कैसा हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। तो यदि मैं इसको नाम दूं ए पॉइंट, इसको नाम दूं बी पॉइंट, ठीक है। तो इसका हमें, इस क्वाड्रेंट का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रेंट के लिए हमारा थीटा कितना हो जाएगा बताओ, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट बताओ क्या हो जाएगा भाई, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब उसमें चौथा हिस्सा है, मैंने अभी तुमको बताया कि ये अपना सर्कल है, उसके यदि मैं इस तरीके से क्या कर दूं, 4 हिस्से कर दूं, 4 हिस्से कर दूं, भाई पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा बताओ, पूरे सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। यदि मैं एक हिस्से की बात करूं तो कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 4 से, डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 4 से, ठीक है। तो ये अपना एक क्वाड्रेंट आ गया भाई, पूरे सर्कल में हमें पता है कितने क्वाड्रेंट होंगे, 4 क्वाड्रेंट होंगे, ठीक है। तो पूरा सर्कल का एरिया होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू अपने को पता है कितना है, पाई की वैल्यू है कितना है, 22/7। पाई की वैल्यू कितना है, 22/7। इसके अलावा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सरकमफेरेंस हमें गिवन है, ये किसी वजह से गिवन है, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे बताओ, इसी से हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बताओ, रेडियस आर। तो देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है बताओ, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, ध्यान देना है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो सरकमफेरेंस हमें गिवन है कितना है, 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस हमें कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर। तो ये इसको लिख देंगे 2 पाई आर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बताओ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए, हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई, भाई ये जो 2 पाई है ये गुण किस में, मल्टीप्लाई में आर के। तो 2 पाई को हटाता हूं, से इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 22, ऐसे कैसे ही रहेगा। और ये 2 पाई कहाँ आ गया, इसके अपॉन में, कहाँ आ गया, इसके अपॉन में। तो देखो 22 को ऐसे कैसे रहने दो, अपॉन में, 2 को ऐसे कैसे ही, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, पाई, पाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 22/7। क्या रख देंगे, 22/7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा अपना आर, ये आ जाएगा अपना आर, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको भाई ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 22 के पास। तो ये हो जाएगा 22 इंटू में 7, 22 इंटू में 7, और नीचे क्या बचा, 2 इंटू में 22, 2 इंटू में 22, और यही अपना क्या होगा, रेडियस। यही क्या होगा अपना रेडियस। देखो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, रेडियस कितना आ गया बताओ अपना, रेडियस आ गया 7/2। तो रेडियस आ जाएगा अपना 7/2 सेंटीमीटर।
रेडियस आ जाएगा अपना 7/2 सेंटीमीटर। देखो मैंने सरकमफेरेंस मुझे पता है 2πr होता है, क्वेश्चन में गिवन था 22, तो इससे मैंने क्या निकाल लिया, रेडियस की वैल्यू निकाली 7/2 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे भाई, हमें एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकालना है। तो देखो पाई की वैल्यू क्या होगी, बताओ, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है अपना, देखो आर है अपना 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना रह गया, नीचे रह गया 4, ये क्या रह गया 4, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो क्या करते हैं, 22/7 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 22/7 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू 7/2 भाई, इसको 2 बार स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे 7/2, ठीक है। और अपॉन में आ गया 4, ठीक है। मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर इस तरीके से लिख दिया, अपॉन में 4 लिख दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, देखो ऊपर क्या है 22 इंटू 7, ठीक है। ऊपर ये 22 इंटू 7 ये ऐसे कैसे लिख लिया, और ये 7 2 और ये वाला 2 ये कहाँ जाएगा नीचे, 7 ये 4 के पास आ जाएंगे, इनको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 2 इंटू 2 और ये वाला 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया, या ऐसे भी कर सकते हैं पर इसको भाई, इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 1/4 नहीं लिख लेंगे और इसको लिख देंगे फिर मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब कुछ कट रहा है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसके अलावा और कट रहा है ये 2 से, 2 1 जा 2, ये 11 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया बताओ भाई, ऊपर बच गया 11 इंटू 7, 11 इंटू में 7, और नीचे क्या बच गया बताओ, 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4, तो ये बच गया 2 इंटू में 4, तो ये आ गया अपना एरिया। 11 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये आ गया 77 अपॉन 2 4 जा कितने हो गए 8, 2 4 जा कितने हो गए 8। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट कितना आ गया बताओ, 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट कितना आ गया बताओ अपना, 77 अपॉन में 8, ठीक है। इस तरीके से कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, उसकी जो लेंथ हमें गिवन है कितना है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब हमें एरिया फाइंड करना है किसका, कि जो मिनट की हैंड है, जो 5 मिनट में जितना चली, ठीक है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक क्लॉक बनाते हैं। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक क्लॉक बना लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्लॉक का सेंटर है, ये क्या है क्लॉक का सेंटर, तो यहाँ पर कितना बचते हैं बताओ, ये 12, ठीक है। इस तरीके से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। इस तरीके से हमने यहां से क्या बना लिया, इस तरीके से क्लॉक बना लिया। अब देखो ये सेंटर है और यहाँ पे क्या लगी हुई है, मान लीजिए ये लगी हुई है मिनट हैंड, ये जो मिनट वाले सुई है वो लगी हुई है इस तरीके से, ये क्या हो गई मिनट हैंड। अब देखो हमें मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, मिनट हैंड की लेंथ गिवन है। देखो ये पूरा अपना सर्कल बन गया, ये मिनट हैंड हो गया, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, ये समझना होगा हमें। मिनट हैंड की लेंथ हमें क्या गिवन है, इसका मतलब रेडियस गिवन है। तो यहां से लेकर यहां तक ये अपना क्या हो जाएगा रेडियस, यानी मिनट हैंड कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया अपना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तुरंत ध्यान देना है, मिनट हैंड की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन हो, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि जो 5 मिनट में एरिया फाइंड करना है हमें, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो सबसे पहले मान लीजिए जो मिनट की सुई है पहले यहां पर थी 3 पर थी, अब वो 5 मिनट में कहां पे आ जाएगी, 5 मिनट में यहां पे आ जाएगी 4 पे। भाई पहले मिनट की सुई यहां पर थी, ठीक है, अब वो 5 मिनट चली, 5 मिनट में यहां पे आ गई 4 पे आ गई। तो हमसे ये एरिया फाइंड करने के लिए बोला है कि जो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, हमें ये एरिया फाइंड करना है कि मिनट हैंड द्वारा जो 5 मिनट में चली गई दूरी है उसका एरिया, ये वाला हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, हम
हमें इस सेगमेंट का हमें क्या करना है, इस सेक्टर का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें रेडियस तो पता है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या पता नहीं है, हमें ये एंगल पता नहीं है, हमें ये क्या नहीं पता, एंगल नहीं पता है। ठीक है, ये हमें एंगल पता करना पड़ेगा। तो देखो एक कंसेप्ट सीखते हैं, तो लिखेंगे नाउ। चलो एक चीज बताओ, यदि मिनट की सुई पूरा इस तरीके से चक्कर लगा दे, पूरा फुल सर्कल पूरा घूम जाए इस तरीके से, जो मिनट की सुई है पूरा यू घूम जाए, पूरा यू घूम के उसी पॉइंट पे आ जाए, तो बताओ कितना डिग्री बनेगा, एंगल कितना डिग्री बनेगा। जो मिनट की सुई है पूरा इस तरीके से किसी पॉइंट पे अराउंड यू घूम जाए, पूरा जैसे यहां से चली और यहीं पर आगे वापस घूम फिर के, इसका मतलब कितना डिग्री एंगल चली, वो कितना डिग्री एंगल बनाया उसने, 360। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। बताओ भाई, मिनट की सुई है जो मान लीजिए यहां से चली, पहले यहां पर थी और ये पूरा इसने यूं चक्कर लगा दिया, यहां पे आ गई वापस उसी जगह, तो 1 घंटा चली या 60 मिनट चली। ठीक है, तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर या 60 मिनट, ऐसे लिख लो 60 मिनट्स। बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। भाई मिनट की सुई ने पूरा सर्कल घूम लिया है ना, यानी 1 घंटा चली वो या 60 मिनट चली, 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी मिनट की सुई, वो बनाएगी 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन, देखो 60 मिनट में कितना बना रही है, ध्यान देना है, 60 मिनट में कितना बना रही है, 360 डिग्री। यदि मैं क्या निकालू 1 मिनट का, इन 1 मिनट्स, बताओ 1 मिनट में कितना बनाएगी। भाई देखो 60 मिनट में कितना एंगल बना रही है, 360, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 60। भाई 60 मिनट में 360 बना रही है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60, तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, 6 टाइम्स, तो कितना डिग्री बना रही है, 6 डिग्री। कितना डिग्री बना रही है, 6 डिग्री। ध्यान देना है भाई, 60 मिनट में या 1 घंटे में कितना बना रही है, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री। अब हमें कितना, वो चली कितना है सुई, तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में बताओ 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 मिनट्स लिख लेते हैं, 5 मिनट्स। ध्यान दो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है, 1 मिनट में बना रही है 6 डिग्री, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 में हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसको मैं काट देता हूं यहां से, भाई 1 मिनट में कितना बना रही है, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कहने का मतलब पहले ये सुई यहां पर थी, पहले सुई 3 पर थी, वो चलकर वो चली और यहाँ पे आ गई 4 पर, यानी 5 मिनट चली, पहले 3 पर थी, फिर 5 मिनट चल के कहां पे आ गई, 4 पर। तो ये एंगल कितना बनाया, ये एंगल बनाया उसने कितना, 30 डिग्री। ये एंगल बना दिया उसने 30 डिग्री। तो देखो मेरे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू मैंने पता कर ली, 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे ये एरिया इस सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का क्या फाइंड करना है, एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इस छोटू सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अपॉन 360 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू अपन को कितनी देनी है, 22/7, और आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर, ये दी गई है अपने को क्या है, 14 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो काट देंगे, ये कट जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, और ये कितना टाइम्स क्या है, 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ, ये भाई काट दे इसको, 1/12, कितना आ गया, 1/12। इसी तरीके से ये 22/7, इसको ऐसे ही लिख लो, 14 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 14 इंटू में 14, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 2 टाइम्स कट गया 40, और कट रहा है कुछ तो काट दो, 2 1 जा
2 और ये कितनी टाइम्स कट गया 6 टाइम्स और काट दो, ये कितनी टाइम्स 6 3 जा सॉरी 2 3 जा 6 और ये 11 टाइम्स कट गया, ये कट गया कितने टाइम्स 11 टाइम्स। ठीक है, तो देखो क्या बच गया, ऊपर बच गया 11 इंटू में 14, ऊपर बच गया 11 इंटू में 14 अपॉन में कितना आ गया 3 अपॉन में 3 आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो देखो इसका 14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से। ठीक है, तो ये आ गया अपना 154, तो ये कितना आ जाएगा 154 अपॉन में 3, 154 अपॉन में 3, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर बताओ कितना आ गया है, दोबारा लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया अपना 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया अपना, इस वाले सेक्टर का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया कितना आ गया 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे करके लिख लेंगे हैंस एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने का आंसर आ गया अपने क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से करना है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, इस बात को ढंग से नोट कर लेना भाई। ठीक है भाई, पूरा 1 घंटे में या 60 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल बनाएगी बताओ, 1 घंटे में या 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी 360 डिग्री। 1 मिनट में, 1 मिनट का ध्यान रखना है हमें, कितना एंगल बनाएगी 6 डिग्री। और जितना भी हमें पूछा जाए, यदि हमें 1 मिनट का पता चल गया 6 डिग्री है, 5 का पूछा जाए तो 5 6 कितने का 30, तो 30 डिग्री होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है अपने को। ठीक है।